Hello guys, welcome back to our channel. My name is Mani and you're watching दिल Dil Se React. तो गाइस आज हम मौलाना साकिब शामी जी की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है नबी पाक का हुस्ने मुस्तफ़ा आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वीडियो का टाइटल है। तो ये वीडियो मतलब नबी पाक के हुस्न से रिलेटेड है। हमें इतना जरूर पता है कि नबी पाक बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, बहुत मतलब वो जहां जो से उनकी सुंदरता के वाक्य सुने हैं ना, ऐसे इमेजिन करती हूँ तो ऐसे लगता है कि क्या रूहानी चेहरा होगा उनका। और वो जहां से गुजरते थे मतलब वो कायनात भी उनकी दीवानी हो जाती थी, बादल उनके साथ साथ चलते थे। तो ये वीडियो बहुत ही हमारे ईमान को ताज़ा करने वाली इसलिए है क्योंकि हमें नबी पाक की ना सुंदरता के बारे में और ज़्यादा जानने को मिलेगा। और जो मौलाना साकिब शामी जी हैं, इनका ना अंदाज बड़ा वो है, मतलब शायराना, और ये एग्रेशन मतलब ना एक्साइटमेंट में बोलते हैं। तो मजा आएगा इस वीडियो को देखने में। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर इतना खूबसूरत है, ये मौजू इतना खूबसूरत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सफ़र पर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक खेमे के करीब से होता है। एक बावक़ार खातून खेमे के बाहर बैठी हुई है। वो मुसाफिरों की खिदमत किया करती थी, मुसाफिरों की खातिरदारी किया करती थी। उस औरत का नाम जानते हो? आशिक सारे जानते हैं, नाथान सारे जानते हैं। वो कौन है? उम्मे माबद है, जिसके कलाम की अजमतों के तराने दौरे हाजिर के फुसहा अलापते हैं। बड़े बड़े अदीब उसकी अजमतों के तराने अलापते हैं। वो खातून बैठी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कुछ गोश्त है, कुछ दूध है, अगर बेचना चाहो हम खरीद लेंगे। एक रिवायत में बेचने का जिक्र है, एक रिवायत में मुतालबा किया, तलब किया कि गोश्त दो या दूध दो। उम्मे माबद कहती है कहत सारी का ज़माना है, शदीद कहत पड़ा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो अरब लोग हैं, मुसाफिरों की खिदमत के लिए यहाँ बैठते हैं, मुसाफिरों की खिदमत करते हैं, लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उसके खेमे के अंदर मौजूद एक बकरी पर पड़ती है। वो बकरी इंतहाई लागर, इंतहाई नातवा, इंतहाई कमज़ोर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की तरफ इशारा किया। उम्मे माबद कहती हैं, अरे ये बकरी ये तो लागर कमज़ोर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है उम्मे माबद अगर तू इजाज़त दे तो इसका दूध धो लूँ। उसने कहा बड़े शौक से दूध धो लीजिए, लेकिन इसमें दूध है कहाँ? इसके थनों में दूध है ही नहीं, ये इस कदर कमज़ोर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पुश्त पर हाथ रखते हैं, बकरी के दोनों पाँव मिलाते हैं। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके थनों पर हाथ रखते हैं। मेरे आका दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, या अल्लाह उम्मे माबद की इस बकरी में बरकतें पैदा कर दे, इसे मुबारक बना दे, इसे बरकत दे दे। जो ही मेरे आका ये दुआ पढ़ते हैं, आका के हाथ लगने की देर थी, उसके थन में दूध उतर आता है। इतना क्या बात है। इस कदर दूध आ जाता है कि उसकी टांगें खुल जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उम्मे माबद बर्तन ले आओ। उम्मे माबद बर्तन लाती है, वो बर्तन दूध से भर जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद को दूध देते हैं। उम्मे माबद कहती है पहले आप पिए। मेरे आका फरमाते नहीं पहले तू पी। खेमे के अंदर और भी लोग मौजूद हैं, उनको भी दूध पिलाया जाता है। आका के हमराइयों को भी दूध पिलाया जाता है। फिर आका खुद दूध पीते हैं और दूध पीते हुए फिर कहते हैं, साकिल कौमी आखिरुहुम, कौम को पिलाने वाला जो साकी होता है सबको पहले पिलाता है फिर आखिर में पीता है। साकी कौसर का भी है, साकी कौसर मेरा जो मीरे में खाना बना, सब चांद सूरज खुम बने, हर नज्म पैमाना बना, और हाथ मनती रह गई रंगीन ये हुस्ने मजाज, दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना, ये दिल बड़ा होशियार था। अब उम्मे माबद का दिल आ रहा है मोहम्मद अरबी पर, अरे ये कौन कमाल वाला कि जिसके हाथों में इतनी बरकत, जिसके हाथों में इतनी तासीर, हाथ लगे थन दूध से भर गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और बर्तन ले आओ करके सारे बर्तन लाए जाते हैं। सारे बर्तन दूध से भर जाते हैं, सब दूध पीते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको दूध पिलाते हैं। आका वहां से फौरन तशरीफ ले जाते हैं। उम्मे माबद से खता हो गई, नाम नहीं पूछा ये कौन आया था जिसमें इतनी बरकत थी, न नाम पूछा न पता पूछा। आका का आना जाना देखती रह गई, ये कौन आया? हसीन और जमील आया जिसका हुस्न ऐसा मुनफरिद कि उसके हुस्न का मुकाबला दुनिया का कोई हसीन कर नहीं सकता। आका तशरीफ ले जाते हैं। उम्मे माबद नाम तक नहीं जानती, अबू माबद। उम्मे माबद का खामन जब बकरियां चरा के अपने रेवट के साथ घर आता है, देखता है अनवार और तजल्लियात की बरसात हो रही है। अबू माबद कहता है यहाँ कौन आया था?
आज घर में रौनक दोबाला हो चुकी है, आज ये खेमा मुअत्तर व मुअम्बर हो चुका है, खुशबू आ रही है। अरे मैं कहता हूँ वो तो छोटा सा खेमा था मोहम्मद अरबी का गुजर मदीने की गलियों से 1400 साल पहले हुआ। आज भी आशिक वहाँ जाते हैं, उन्हें आज भी खुशबू महसूस होती है। अबू माबद को खुशबू क्यों नहीं महसूस हुई होगी? अबू माबद ने कहा मेरे घर की रौनक बदल गई, कैफियत बदल गई, हालात बदल गए है। उम्मे माबद कौन आया था? उम्मे माबद ने कहा मैं नहीं जानती, एक आने वाला आया था। कहा नाम क्या? उम्मे माबद ने सोचा नाम तो पूछा नहीं, अपनी जानिब से नाम रख लिया। कहा जो आया था उसके आने से घर में बरकत आई, घर में रौनक आई, घर में नूर आया। उसने एक दुआ की, दुआ में बरकत के अल्फाज थे। उसने कहा अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, है अल्लाह उम्मे माबद की इस बकरी में बरकत पैदा कर दे। कहा जिसके आने से इतनी बरकतें आई हैं वो यकीनन बरकत वाला है। उम्मे माबद ने अपनी तरफ से नाम रख दिया। कहा मुबारक आया था। अच्छा, कहा मुबारक आया था, कहा मुबारक आया था। अबू माबद ने समझा नाम ही मुबारक था। कहा मुबारक कैसा था? मुबारक कैसा था? जरा मुबारक का हुलिया तो बयान करो। वो कौन मुबारक था जिसकी इतनी बरकत, अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल, घर में नूर की बरसात? वो मुबारक कैसा था? उम्मे माबद ने, अरब की उस बादा नशी खातून ने आका के हुस्न की, उस पैकरे नूर के हुस्न की ऐसी दिलावेज तस्वीर कशी की, खुदा की कसम इंसान हैरान हो जाता है। अल्लाह ने उस खातून को ऐसा हकीकत शनास बनाया, ऐसी हकीकत शनास आंखों से नवाजा और ऐसी हकीकत तर्जुमान जुबान से नवाजा कि आज के उदबा, आज के फुसहा इस कलाम पे नाज करते हैं कि कैसी तस्वीर कशी की आका के हुस्न की। आप बताओ तो सही वो मुबारक कैसा था? आप भी सुनिए। अगर सीने में पत्थर नहीं गोश्त का टुकड़ा रखते हो, दिल रखते हो, इश्क रखते हो, मोहब्बत रखते हो, दीवाने हो आका के, तो सुनो उम्मे माबद ने आका का हुस्न कैसे बयान किया। कहा फरअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़अति मलीहल वजहि कसीमुन वसीमुन, कसीमुन तारीफ कर रहे हैं ना वसीमुन वफी सौतिही सहलुन वफी उनुकिही सतउन वफी ऐनैहि ताजुन वफी अशफारिही वतफुन कसीमुन वसीमुन इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ार इज़ा तकल्लमा समा वअलाहुल बहार अबहन्नास अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीबिन। क्या कलिमात हैं उम्मे माबद की। तर्जुमा जानना चाहते हो उम्मे माबद ने क्या कहा? उम्मे माबद ने कहा फरअयतु रजुलन, मैंने एक मर्द देखा, ज़ाहिरल वज़अति, जिसका हुस्न बहुत नुमायां था, साख्त बड़ी खूबसूरत थी, बड़ा खूबरू था, बड़ा हसीन और जमील था, चेहरे में मलाहत थी, सलमान खान जैसा लग रहा है। कसीमुन वसीमुन, कसीम था, वसीम था। कसीम किसे कहते हैं? अरबी में कसीम का माना क्या है? एक होता है एक हसीन शख्स, जमील शख्स, खूबसूरत शख्स। कसीम उसे कहते हैं जिसके जिस्म का हर उज़्व अलहदा अपनी इम्तियाजी खूबसूरती रखता है। अच्छा, हम कहते हैं ना किसी की आंखें हर जिस्म का हर किसी की आंखों का जिक्र करें ना, हम कहते हैं फुलां की आंखें बहुत हाँ, सही बात। इसका मतलब है आंखें खूबसूरत हैं, लेकिन बाल इतने खूबसूरत नहीं होंगे, लब इतने खूबसूरत नहीं होंगे, कान इतने खूबसूरत नहीं होंगे, होंठ इतने खूबसूरत नहीं होंगे। कसीम किसे कहते हैं? कसीम उस हसीन को कहते हैं जिसके जिस्म का हर उज़्व इंडिपेंडेंटली अलहदा इतना खूबसूरत हो कि जिसके हुस्न का मुकाबला कोई कर ही ना सकता हो। उम्मे माबद ने कहा कसीमुन, मैं तर्जुमा करता हूँ, कसीम का माना ये है जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि उसकी आंखों जैसे किसी की आंखें नहीं, जिसकी जुल्फें इतनी खूबसूरत हैं उसकी जुल्फों जैसे किसी की जुल्फें नहीं, उसके लब इतने खूबसूरत हैं उसके होंठों जैसे किसी के होंठ नहीं, उसकी उंगलियां इतनी खूबसूरत हैं उसकी उंगलियों जैसे किसी की उंगलियां नहीं, अरे उसके पाँव इतने खूबसूरत हैं उसके कदमों जैसे किसी के कदम नहीं, उसका कलाम इतना खूबसूरत है और उसकी बोली जैसे किसी की बोली नहीं। कहा कसीमुन वसीमुन, वसीमुन किसे कहते हैं? वसीम उस हसीन को कहते हैं जिसको एक मर्तबा देखो तो बार बार देखने का मन करे, बार बार देखने का जी चाहे। दुनिया का कोई भी हसीन शख्स हो ना, आप उसे एक मर्तबा देखें, दो मर्तबा देखें, तीन मर्तबा देखें, वक्त आता है रफ्ता रफ्ता दिल उगता
چلا جاتا ہے, دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے. انسان ایک مرتبہ دیکھے, ایک دن دیکھے, 2 دن دیکھے, 1 مہینہ دیکھے, 2 مہینے دیکھے, بالآخر دلچسپی کم ہو جاتی ہے. لیکن وسیم اسے کہتے ہیں جو اتنا حسین ہو, ارے جسے جب دیکھو جی چاہے اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں. کہا قسیم وسیم, قسیم بھی ہے وسیم بھی ہے, جسم کا ہر حصہ انڈیپینڈنٹلی خوبصورت اور حسن میں کمال. وسیم ایسا دیکھو تو جی چاہے دیکھتا ہی رہوں, ارے آنکھیں دیکھتی ہی رہ جائیں اس حسن کو جس کا ایسا حسن ہو, اسے وسیم کہتے ہیں. کہا میرا مبارک قسیم بھی ہے, میرا مبارک وسیم بھی ہے, میرا مبارک قسیم بھی ہے, میرا مبارک. وفی صوتہ سہل, وفی صوتہ اچھے طریقے سے تعریف کر رہے ہیں نا بے باک. ارے کیا پرکشش آواز, کاش کیا ہم گونجدار آواز, کیا دلکش آواز. وفی عینیہ تاج, ابھی اور بھی بتائیں گے. سیاہ آنکھیں, ابرو ملے ہوئے, پلکیں لمبی. کہا اکحلو احولو ازجو اقرنو, اکحلو احولو ازجو اقرنو. کہا آنکھیں اتنی خوبصورت, ابرو آقا کے پتلے پتلے اور ملے ہوئے, پلکیں لمبی, آنکھیں خوبصورت, سیاہ آنکھیں, سرمگی آنکھیں. اور میرے آقا کی آنکھوں کا حسن 7 الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. کیسے کریم آقا ہیں جن آقا کی آنکھوں کے حسن کے لیے بھی عربی زبان میں سیرت نگاروں نے 7 الفاظ استعمال کیے ہیں. آقا کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں, آپ بھی یاد کیجئے. نین کونین کے والی کے کتنے خوبصورت ہیں. کہا اشکل اکحل ادعج اہدب احور ابرج انجل. میرے آقا کی آنکھیں, یہ 7 الفاظ میرے آقا کے نینوں کے بارے میں ہے. اشکل اکحل احور اہدب ابرج انجل. میری آقا کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہے. ارے ترجمہ تو کر دو, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا ترجمہ کیسے کروں, میں تو ایک ہی بات کہوں گا, ان کی آنکھیں اتنی حسین ہیں کہ رب نے پوری کائنات میں کسی کی آنکھیں ایسی بنائی ہی نہیں. کیا بات ہے, میں امیجن کر رہا ہوں یار وہ چیز. یہ حسن مصطفیٰ ہے. پھر کہا انہوں نے مبارک جوش کی بھر دیا گردن, سب کے. مبارک کی گردن, وفی عنقہ ستعون. کہا اس کی گردن بھی چمکدار تھی. وفی لحیتی شخاصۃ, ریش مبارک گھنی تھی, گردن میں چمک تھی, ریش مبارک گھنی تھی. کیا کہوں کیسا تھا جب خاموش ہوتا تھا, اذا صمت فعلیہ الوقار. لیکن میرے آقا کی خاموشی کیسی خوبصورت, میرے آقا کا کلام کیسا خوبصورت. کہا اذا صمت, جب چپ ہوتا تھا نا تو وقار پیدا ہو جاتا تھا. فعلیہ الوقار, کہا جب بولتا تھا. اذا تکلم سما فعلاہ البہا, کہا جب بولتا تھا تو وقار اور بڑھ جاتا تھا, رونق اور بڑھ جاتی تھی, چہرے کا نور اور بڑھ جاتا تھا. اس کی خاموشی بھی حسین, اس کا بولنا بھی حسین. میرا مبارک خوبصورت ہے. اچھا, اس مبارک کے حسن کا ذکر ایک اور روایت میں بھی آیا. کہا آواز دلکش, آواز گونجدار. اچھا, اب آواز کی تعریف ہو رہی ہے. کأن الشمس تجری فی وجہی, گویا کہ سورج آقا کے چہرے میں تیر رہا ہے. اچھا, تیر رہا ہے. اتنا نور. آقا کا چہرہ سورج کی طرح نہیں. ارے سورج کہاں آقا کے چہرے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ صحیح بات. سورج کا حسن کہاں, کہاں محمد عربی کا حسن. کہا کأن الشمس تجری فی وجہی, as if the sun is swimming in the face of the son of کیا Amina. بات ہے یار. اور کہا گال ساری خوشی یہاں پہ ایک تو چہرے میں چمک ہو, نور ہو, روشنی ہو. کہا روشنی بھی تھی لیکن سرخی بھی تھی. چہرے میں نور بھی تھا, روشنی بھی تھی, سرخی بھی تھی. اور کہا ناک باریک تھی میرے آقا کی, میرے آقا کی ناک باریک تھی اور ناک پر ہمیشہ ایک نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا. آقا کے بازو لمبے تھے, انگلیاں سیدھی تھی, ہاتھ کشادہ تھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی رگیں نظر نہیں آتی تھی. اچھا, وینز نظر نہیں, یہ حسن کے خلاف ہے. دیکھیں اگر کسی کے ہاتھ کی وینز نظر آ رہی ہوں, پاؤں کی وینز نظر آ رہی ہوں, رگیں نظر آ رہی ہوں, تو رگوں کا نظر آنا یہ حسن کے منافی ہے. رگوں کا نظر آنا یہ حسن کے خلاف ہے. کہا میرے آقا کے ہاتھ ایسے خوبصورت ہیں, رگیں نظر نہیں آتی تھی, پاؤں ایسے خوبصورت ہیں, رگیں نظر نہیں آتی تھی. اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ کیسے تھا؟ مستوی الصدر والبطن, سینہ اور پیٹ برابر تھے, جسم سیدھا اور سینہ اور پیٹ برابر. دیکھیے اگر کسی کا سینہ بہت آگے ہو, بڑا ہوا ہو, پیٹ بہت اندر ہو, یہ بھی حسن کے خلاف ہے.
पेट बाहर हो सीना अंदर हो, ये भी हुस्न के खिलाफ है। कहा नहीं नहीं, मोहम्मद अरबी का हुस्न कैसे, मुस्तबिल बतनी व सदर, पेट और सीना बिल्कुल बराबर थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर बिल्कुल सीधा था। अच्छा आइए उम्मे माबद की रिवायत की तरफ फिर आते हैं। उम्मे माबद ने अब जो कलाम किया ना, खुदा की कसम कमाल कर दिया। कहा अब हन्नासी व अजमलहु मिन बईद, कहा ऐसा खूबसूरत था जब दूर से देखो ना तो बड़ा खूबसूरत लगता था। दूर, अच्छा कुछ लोगों को दूर से देखो अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को दूर से देखो अच्छे लगते हैं, करीब से देखो इंसान यार वो बात नहीं है, वो चीज़ नहीं है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है, करीब से देखो ना तो बंदा कहते हैं वो बात नहीं है। कहा मोहम्मद अरबी के बारे में, कहा मुबारक कैसा था, कहा मुबारक ऐसा था। अब हन्नास अजमलहु मिन बईदिन, कहा दूर से देखो खूबसूरत लगता था। कहा वो अहसनुहु मिन करीबिन, करीब जाके देखो कैसा लगता था। कहा दुनिया वालों का हुस्न ऐसा है, दूर से देखो अच्छे लगते हैं, करीब से देखो बंदा कहता है वो बात नहीं है। मेरा मुबारक ऐसे है, दूर से देखो अच्छा लगता है, करीब से देखो मन चाहता है क्या बात है, क्या बात है, और क्या बात मेरे सरकार दिया, क्या बात मदनी मंठार दिया, क्या बात है, इससे हसीन तो और कोई हो ही नहीं सकता। दूर से भी खूबसूरत, करीब से देखो और खूबसूरती बढ़ जाती है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है। कहा क्या खूबसूरत है। और दूरी का तसव्वुर एक और भी है, दूरी और कुर्ब का तसव्वुर एक और भी है। वो तसव्वुर ये है कि किसी को दूर से देखो तो इंसान किसी से दूर रहता है ना, उसके करीब नहीं रहता, तो इंसान उसकी रियलिटीज़ को नहीं जानता। सही उसके बात। साथ वक्त गुजारे ना, तजारत करे, सफ़र करे, ट्रैवल करे, दूर दूर रहे बंदा अच्छा लगता है, करीब आ जाए तो वो बात नहीं होती। मेरा मुबारक कितना खूबसूरत है, मेरा मुबारक कितना प्यारा है। जब तक दूर रहो दीदार की तमन्ना रातों को सोने नहीं देती, और जब करीब हो जाओ जुदाई का खौफ नींदें हराम कर देता है। अरे कहीं जुदा ना हो जाऊं, वो इतना प्यारा है। दूर से देखो प्यारा, करीब से देखो और प्यारा और खूबसूरत है। ऐसा हुस्न है मेरे मुबारक का। और फिर इस दूरी और कुर्ब का एक, वो मेरी तकरीर याद है ना आपको, जब मैंने रमज़ान के बारे में हुक्म बताया था, वो एस्ट्रोनॉमी की बहसें बताई थी। हमारे चेहरे पे भी नूर आ गया यार मकानी, सुन सुन कुर्ब के। ज़मानी और कुर्ब मकानी। एक बईद वो है जिसने हुजूर का दौर नहीं पाया, हुजूर का ज़माना नहीं पाया, हुजूर का वक्त नहीं पाया, वो दूर है, ये भी दूरी है। और कुर्ब किसका, किसको मिला, सहाबा को मिला। सहाबा ने हुजूर को करीब से देखा था, तो सहाबा को वो कुर्ब मिला, हमें वो कुर्ब नहीं मिला। मेरा मुबारक इतना खूबसूरत है कि जो करीब से देखे उसे भी प्यार हो जाता है, जो दूर से देखे उसे भी प्यार हो जाता है। करीब से देखने वालों ने क्या कहा, अबू हुरैरा ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को देखा, कहा मा रअयतु शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा ने मेरे आका को करीब से देखा था ना, जब करीब से देखा तो कहा मैंने मोहम्मद अरबी जैसी कोई चीज़ देखी नहीं। अच्छा, ये नहीं कहा मा रअयतु रजुलन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कहा मा रअयतु इंसानन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत हो। ये नहीं कहा कि मैंने इंसान नहीं देखा, कहीं नहीं कहा कि मैंने मर्द हुजूर से ज़्यादा हसीन नहीं देखा, कहा पूरी दुनिया में जितने भी हुस्न देखे, सूरज देखा मुकाबला नहीं कर सकता, चांद देखा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि चांदनी शर्माती है आका का दामन देख कर, खुल्द ललचा जाएगी तैबा का गुलशन देखकर, और मुस्कुराए चांद उनकी एड़ियों को चूम कर, आ गिरे काली गथा जुल्फों का सावन देखकर। अरे जिसने आका को करीब से देखा उसने कहा कि मैंने इन जैसा किसी को देखा ही नहीं। और फिर जिसने 1400 साल बाद देखा उसने क्या कहा, बुक चंद बदर शाशानी बत चमके लाठ नूरानी, काली जुल्फत अख मस्तानी, मखमूर की मत बड़ी। ये पहले भी सुनी है मैंने। हाँ, ये क्लिप हमने सुना था। दी बधेरी है क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लो लो विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया क्यों जड़ियां। क्या बात दूर से है, देखा उसने क्या कहा, जिसने करीब से देखा उसने क्या कहा। मजा आ गया यार करीब से सुन के। देखने वाले ने कहा था ये तलअलु वजहु कतलअलुल कमरी लैलतल बदर, अरे ऐसा नूरानी जगमगाता चेहरा जैसा 14वीं का चांद हो।
ایک قریب سے دیکھنے والے نے کہا تھا احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء، کہا ایسا خوبصورت ہے کہ کسی ماں نے ایسا خوبصورت بیٹا جنا ہی نہیں ہے، ایسا خوبصورت ہے۔ وہ تو قریب والوں نے کہا، اور پھر دور والے نے کیا کہا؟ کہا لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا، انفیت شن و سخا کا ادب ہے کہ سوے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ ارے جس نے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ جس نے دور سے دیکھا اس نے کہا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ کیا اس نے کیا کہا؟ دور والے نے کہا، بریلی والے نے کہا، قریب والے نے کہا کہ ایسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، اور بریلی والے نے کہا ارے مجھے تو پھول ہی نظر آ رہے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ کس نے کہا؟ ایسے ترجمے سن کے نا پیار ہو جاتا ہے ہر بندے کو نبی پاک سے۔ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، چشتی ملنگ پڑھ رہا، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیوں لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی، ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول ایسی بدن تعریف ہم نے پھول۔ کبھی نہیں سنی یار، مطلب لٹرلی کیا انداز ہے، کیا انداز ہے یار۔ یہ حسن ہے، جو قریب سے دیکھے وہ کیا کہتا ہے، جو دور سے دیکھے وہ کیا کہتا ہے۔ صحیح میں مجھے لوگوں نے کہا بتاؤ حضور کا حسن کیسا ہے، یا ام مابد کا واقعہ بیان کر دوں۔ میرا تو ام مابد کا واقعہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ ہم صرف کتابوں سے نہیں دیکھتے، ہاں صرف کتابیں نہیں، لگی رہے کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں، کتابوں سے دلائل دوں تصور میں انہیں لاؤں، کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے کہ محبتوں کا نصاب ہے، میرے دل کی ہے یہی آرزو دن رات اسے دیکھا کرو، صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں، عشق کی ساری داستان، سارے ایکسائٹیڈ ہو چکے ہیں، عشق کی ساری داستان واقعی اس طریقے سے بیان کیا انہوں نے، جوش بھر دیا انہوں نے سب میں، بند ہے اس کتاب میں۔ اب ابو معبد حیران پریشان، اس نے کہا ایسا خوبصورت ہے، ابو معبد نے کہا جو اتنا خوبصورت، جو اتنا پیارا، ارے آئندہ کبھی وہ آئے نا تو مجھے فوراً بلا لینا، آج کے بعد میں کبھی بکریاں دور نہیں لے جاؤں گا، کبھی تو یہ میں اتنی بڑی محرومی، اس سے بڑی محرومی کیا، اس میں بکریاں چرانے کے لیے چلا گیا اور مبارک آ کے چلا گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اب بے چینی بڑھتی چلی گئی، ام معبد پتہ نہیں پوچھا، ایڈریس نہیں پوچھا، نام نہیں پوچھا،
वक्त गुजरता चला गया। एक दिन ऐसा आया, उम्मे माबद अपने बेटे के साथ अपने घर से जाती है, दुकान पर जाती है। मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो अचानक बेटे ने सिद्दीक़ अकबर को देख लिया। किसने किसको देख लिया? बेटे ने सिद्दीक़ अकबर को देख लिया। बेटे ने कहा, या उम्मा इन हाज़ा रजुल लज़ी काना मअल मुबारक, या उम्मा इन हाज़ा रजुल लज़ी काना मअल मुबारक। माँ देखो, अरे ये वही मर्द है जो उस दिन मुबारक के साथ हमारे घर में आया था। अच्छा, अबू बकर सिद्दीक का ताकुब करते हैं, सिद्दीक अकबर से पूछते हैं, अरे तू तो नजर आ गया, बता हमारा मुबारक कहाँ है? सिद्दीक अकबर ने कहा, कौन मुबारक? अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, कौन मुबारक? कहा, अरे वही मुबारक जो घर में आया तो घर में अनवार और तजल्लियात की बरसात आ गई थी। बकरी वाला वाकया सुनाया। सिद्दीक अकबर ने कहा, अच्छा मुबारक को मिलना चाहते हो? आओ तुम्हें मुबारक से मिला दूं, आओ तुम्हें मुबारक से मिला दूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं। सिद्दीक अकबर ले जाते हैं, ये मुबारक का दीदार करते हैं, मुबारक को देखते हैं, कलिमा पढ़ते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, अपने घर वापस आते हैं। अबू माबद कमरे में आ जाते हैं। अबू माबद आते हैं तो अबू माबद कहता है, घर का नूर बता रहा है मुबारक फिर आया था। कहा, आज मुबारक नहीं आया था, हम मुबारक बेवास होकर आए हैं। वो मुबारक ऐसा है, उसे मिलकर आओ तो घर नूरानी हो जाता है। क्या बात है। फिर ये जाते हैं सारे, फिर घर वाले, फिर अबू माबद भी जाते हैं, कलिमा पढ़ के मुसलमान। और ये बकरी, ये 18 साल तक बकरी जिंदा रहती है। अच्छा, ये बकरी 18 साल सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर तक, जब एक शदीद कहत पड़ा था, उस वक्त तक ये बकरी जिंदा रहती है। क्या बात है यार। 18 साल तक। और ऐसा शदीद कहत था कि कुएं सूख चुके थे, चश्मे सूख चुके थे, कहीं पानी नहीं मिलता था, सब नहरें बंद थी। उम्मे माबद की बकरी की दूध वाली नहर जारी थी। हाँ, वो नहर अभी भी जारी थी। लोग दूर दूर से आते। और फिर एक रावी कहता है कि मैंने उस बकरी की ज़ियारत भी की है। ये उम्मे माबद का वो वाक़या जिसने हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ दिल बराना अंदाज में बयान किया। ये तो सिर्फ एक रिवायत है उम्मे माबद की, ऐसी कितनी रिवायात हैं ऐसी। और फिर सारा कुरान यही हुस्न मुस्तफ़ा है। गाइस, हमारी लाइफ की सबसे बेस्ट वीडियो थी। मतलब ये लगा लो, बोल वो रहे थे, रोम रोम हमारा खिल रहा था। बिल्कुल। हमारा मेरा ना लास्ट में तो मैं ना इमोशनली हो गई थी जब उन्होंने ये बात क्या बोला कि मुबारक घर में आए या मुबारक जो नबी पाक है बेसिकली वो घर में आए या आप नबी पाक के घर से आओ। हाँ। मतलब वहां उनको मिलके आओ तो आपके घर में वो नूर आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने उनको देखा, आप उनसे मिलके आए तो आपके घर तो बरकतों से भरेगा ही भरेगा। तो यार ऐसे फील हो रहा था, काश नबी पाक हमें भी मिल सकते हैं। मतलब जैसे वो बयान कर रहे थे ना, एक एक सीन में इमेजिन कर रहा था और इसीलिए अंदर से खुशी आ रही थी। यार कितना नूरानी चेहरा था उनका। मैं तो सोचो उन्होंने सिर्फ बकरी पे हाथ फेरा और बकरी ने कितने साल तक दूध दिया, और कितनी बरकत होगी उनके आंतों में। कि बरकत एक मिरेकल वाली बात ये है कि उस टाइम तक सारे वो जमीन बंजर हो चुकी थी, नदियां सूख चुकी थी, लेकिन भाई उस जो बकरी थी उसके थनों में दूध की धारा बह रही थी। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, नबी पाक ने अपनी लाइफ में इतने कष्ट सहे, राइट, मतलब इतनी प्रॉब्लम्स सही हर तरीके की, अपने मतलब अपनी बीवी के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी, पूरी लाइफ है ना, पूरी लाइफ, बल्कि उनके बच्चों के साथ भी, अपने नाती नातिन के साथ भी। बट नबी पाक जहां पैर रखते थे वहां बरकत होती थी। तो ये होता है एक फरिश्ते का मतलब नबी। यार अल्लाह के वो सबसे प्यारे नबी थे, तो क्यों ना बरकत, उनको भेजा ही दुनिया में बरकत लाने के लिए था। जो पीर पैगंबर या आपके नबी हैं या अल्लाह है, वो आपकी मुसीबतें अपने पे ले लेता है और आपको अपनी रहमतें दे देता है। बिल्कुल। तो बात करते हैं हम नबी पाक के हुस्न की। तो जो मतलब उनसे पूछा गया, जो बकरी के वो थे, मतलब औरत थी ना वो बकरी चलाने वाली, तो उनसे पूछा गया कि हुस्न कैसा था उनका, तो भाई वो बयान ही नहीं कर पा रही थी। वो उन्होंने जैसे जैसे बयान किया ना, तो वैसे ही शाकिब साहब ये नहीं बताया, उन्होंने ये बोला कि जो दूर से देखता था उसको तो खूबसूरत लगता ही था। हाँ। नबी पाक का, हाँ। नबी पाक जी, उनको नाम नहीं पता था ना उनका, कि जो वो दूर से देखते थे मुबारक, उनका नाम उन्होंने रखा मुबारक, मुबारक बाद में रखा था, नाम नहीं पता था। एग्जैक्टली। जो पास से देखता था वो कहता था हाय अल्लाह इतना सुंदर,
कोई कैसे हो सकता है. मतलब इन्होंने ये बोला ना, किसी बंदे का, कोई इंसान है जैसे हमारे जैसा, किसी की स्माइल अच्छी है, किसी का नाक अच्छा है, किसी का कान अच्छा है, किसी के बाल अच्छे हैं, किसी का किसी बाल की अच्छे आंखें हैं. अच्छी हैं. नबी पाक का हर एक एक अंग इतना खूबसूरत था कि आप अगर उनको देख लेते थे तो आप ऐसे मदन मुग्ध हो जाते थे कि आपको मतलब होश नहीं रहता था. मैं इमेजिन कर रहा हूँ यार, सहाबा जितने भी उनके साथ रहते थे नबी पाक के साथ, वो कितने लकी थे यार. वो तभी तो वो उनके इश्क में पागल हुए रहते थे. जितने भी सहाबा थे, जो हजरत उमर जी थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था नबी पाक के हुस्न को देख के. तो यार सही बात बोली आपने. कई बंदों का ना अल्लाह ताला ने जितने भी इंसान बनाए हैं ना, उनका एक एक ही कोई अंग खूबसूरत होता है. किसी का मुंह खूबसूरत होता है, किसी की आंखें खूबसूरत होती हैं, किसी की पलकें, किसी के बाल, पूरा जिस्म किसी का भी खूबसूरत नहीं होता. लेकिन नबी पाक एक कंप्लीट नबी थे. मतलब उन्होंने बताया कि छाती और पेट एक बराबर, फ्लैट बिल्कुल, ताकि कोई सुंदरता में गिरावट ना आए. अच्छा, वो बोलते सूरज क्या उनकी मतलब हुस्न की वो करेगा, वो मतलब बराबरी करेगा. सूरज फीका था उनके हुस्न के आगे. मतलब सोचो, इमेजिन नहीं हम कर सकते, जो सूरज पूरी दुनिया को अपनी रोशनी दे रहा है ना. वो सोचो, वो सूरज फीका था नबी पाक के सामने. वो सूरज भी रोशनी लेता है नबी पाक के हुस्न से. बताओ तो क्या इससे आगे मैं वर्ड नहीं बोल सकता. खत्म है इससे आगे वर्ड ही यार. कि सूरज, मेरे को तो ऐसे हो रहा है ना, काश मैं उस जमाने में पैदा हुई होती और मैं नबी पाक के पास होती. मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं इतनी इबादत करती हूँ उनकी कि चरणों की धूल समझ. अगर हमें नबी पाक के हुस्न की तारीफ सुनने को मिल रही है एज ए नॉन मुस्लिम भी ना, तो तब भी हम लकी हैं, क्योंकि नबी पाक चाहते हैं कि तुम मुझे सुनो. अदरवाइज बिना नबी पाक की इजाजत के, उनके हुक्म के बिना हम तक ये वीडियोस पहुंचती ना. तो यार ये भी नबी पाक का एक हमारे लिए रहमत है उनकी, कि हम उनके बारे में जान पा रहे हैं. क्योंकि मैंने सुना है ना, किसी के बारे में भी, कोई नबी है, कोई पीर पैगंबर है, आप तभी उनके बारे में जान सकते हो या उनके करीब आ सकते हो अगर वो चाहते हो कि आप उनके करीब आए. एग्जैक्टली, बिल्कुल. वो आपको चुनते हैं, आप उनको नहीं चुनते हो. एग्जैक्टली. कुछ हमारे कर्म अच्छे रहे होंगे, तभी हमें ये बातें सुनने को मिल रही हैं. और हमारी यार सारी मिसकंसेप्शन दूर हो गई हैं. मतलब जितने भी जो भी हम सोचते थे ना वीडियोस करने से पहले, वो सब पीछे छूट गई हैं. अब हम यही सोच रहे हैं कि नबी, हमारे ना ऐसे लगता है कि नबी पाक की बात है, चलो वीडियो करते हैं. नबी पाक की वीडियो है आज नई वीडियो देखने को मिलेगी. जैसे अभी ये देख रहे, पहले हमने एक वीडियो की थी, उसने मुस्तफा राइट की थी, वो मतलब इनकी थी शाकिब सामी जी की, पर वो थोड़ी छोटी सी वीडियो थी, लेकिन इसमें डिटेल्ड वे में बताया गया. और देखो, वो बकरी 18 साल जिंदा रही नबी पाक के हाथ फेरने के बाद. वो 18 साल तक दूध देती रही. सोचने वाली बात है. और वो जो बूढ़ी अम्मा थी, जो बकरी वाली थी, वो उनके हुस्न की तब भी पूरी तरह तारीफ नहीं कर पाई. हाँ, उन्होंने, पता क्या होता है, कई बारी आप किसी चीज को देख के इतना मगन मुग्ध हो जाते हो ना कि आपके जुबान से शब्द नहीं निकलते. वो बंदा ना होता है, एक टर्म बोलते हैं ना, हिप्नोटाइज. बंदा हिप्नोटाइज हो जाता है. यार ये कौन आया था, मतलब उस टाइम भूल जाता है सब कुछ, बाद में याद आता है यार वो था कोई बंदा. अब देखो, कई बच्चे होते हैं ना, जैसे बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर, आंखें बहुत सुंदर, बाल बहुत सुंदर, आपका स्माइल बहुत सुंदर, तो आप कैसे सोचने लग जाते, काश ये मेरे पास हो, काश हमारा बच्चा भी ऐसा हो. या आप उसको देखते ही रहते हो. कोई इंसान होता है जिसने इतनी अच्छी वाइब्स आती है कि वो देखते ही रहते हो. तो सोचो, ये तो हम आज के इंसानों की बात कर रहे हैं, तो वो नबी पाक थे. नबी पाक को देख के कोई हिप्नोटाइज कैसे नहीं होगा. बिल्कुल. अच्छा, एक बात है, इतने यार मैं फिर बताऊं, हैट्स ऑफ है शाकिब सामी जी की, उनकी एक्साइटमेंट को और उनके जोश को. उनको देखा, उनको सांस भी चढ़ गई थी, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं. जिस तरीके से शाकिब सामी जी ने नबी पाक के हुस्न को बयान किया ना, सच बताऊं, कोई भी नॉन मुस्लिम होगा, कोई भी हमारे जैसा हिंदू या कोई सिख होगा या क्रिश्चियन, कोई भी होगा ना, सच में बताऊं, नबी पाक से उसको प्यार हो जाएगा अगर इस तरीके से अगर कोई तारीफ करेगा. बिल्कुल. एक होता है एक कहानी के थ्रू बताना, एक होता है पोइट्रिक वे में बताया, और इतनी एक्साइटमेंट के साथ हमारे ना रोम से ऐसा निकल रहा था, नबी पाक नबी पाक नबी पाक, ऐसा लग रहा था. अल्टीमेट वीडियो थी ये. बिल्कुल. और
میں بولتا ہوں ایسی ویڈیوز کو نا زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے تاکہ جن کو نبی پاک کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا نا ان کو ایٹ لیسٹ یہ تو پتا چلے کہ وہ کتنے سندر تھے یار. صحیح بات ہے. کائنات بھی ان کے حسن کی مطلب دیوانی تھی. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نا ان کے حسن کا دیدار کرنے کے لیے دھرتی پہ آ جایا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. مطلب سوچو کتنے سندر تھے وہ. تو گائز اسی ہیپی نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.